एक था राजा नगरी में, तो उसके लड़का भी था नहीं, दो लड़की थी। तो दो लड़की बड़ी हो गई, 18-19 साल की। तो उस राजा की जो रानी थी, उनका हुक्म आया कि भाई अब कहीं लड़की बड़ी हो गई तो इनका रास्ता वास्ता देखो, और अब लड़की की शादी करनी होगी। तो राजा ने सोचा कि भाई ये बात ठीक है, बाकी रास्ता देखेंगे। तो रानियों ने बोला राजा को कि भाई देखो कोई अच्छा अमीर घर जो के, और बढ़िया एकदम लड़का होना चाहिए, अमीर लड़का। तो राजा ने जवाब दिया कि अमीर लड़का हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अमीर घर में तो हमेशा झंझट मारी होती है, लेकिन हम देखेंगे गरीब घर, और गरीब होना चाहिए, बाकी लड़का होना बुद्धिमान चाहिए। तो वो राजा ने कोई आपका जो एक गुरु था, जो कोई ऐसा हाथ देख के और इंसान को पहचानता था, और कोई भी समस्या होती तो उनको दुख सुख होता तो कोई वो हाथ की रेख देख के बताता। तो ऐसा कोई गुरु था, उनको बुलाया। तो वो आया, तो उनको बात के कि भाई हमारी लड़की बड़ी हो गई, तो इसकी अब शादी करनी है। तो उस गुरु ने बोला कि भाई ये अच्छी बात है, तो हम करेंगे गरीब घर से, और लड़का होना चाहिए गरीब घर से, और होना बुद्धिमान चाहिए, जो ज्ञानी होना चाहिए। तो उसने बोला कि भाई ऐसा ज्ञानी तो लड़का कई बार घूमेंगे फिरेंगे तब मालूम होगा, नहीं तो इतना ये सभा में जो आता है वो तो अमीर लोग ही आता है। तो राजा बोला कि ठीक है भाई घूमेंगे, चलो कहीं घूमने चलते। तो ये निकला घूमने के लिए। तो वहाँ से थोड़ा दूर आगे गया तो एक मजदूर आदमी जो खेत में ना, किसी दूसरे का खेत था का आपका खुद का था, उसमें जो कोई ऐसा बीज बो रहा था, और कोई थोड़ा घना काम खेत का कर रहा था। तो राजा को बोला, वो जो आपका गुरु था वो बोला कि भाई जाएंगे इनसे पूछेंगे, ये गरीब स्थिति में, और इनसे बात करेंगे। तो राजा बोला ठीक है चलो बात करें। तो उसको बोला कि भाई आप इधर क्या कर रहे, तो हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं। अच्छा खेती बाड़ी का काम करते हैं, हाँ तो दिन में कितना कमाते, तो हम 4 आना कमाते। तो 4 आना आप कमाते तो कहीं अच्छी मजदूरी क्यों नहीं करते। तो अच्छी हमको पसंद नहीं है, हम यही ठीक है, हमको ये अच्छी लग रही। तो राजा बोला कि आप चलो हमारे वहाँ नौकरी कर लो, और हम आपको अच्छे पगार देंगे, और पैसा भी अच्छा मिलेगा, तो हमारे चल जाओ। तो वो बोला कि हम किसी के जाते नहीं, क्योंकि किसी के जाएंगे तो वहाँ तो गुलाम बन के रहना पड़ेगा, और हम किसी की गुलामी नहीं चाहते। और हम यहाँ पर हमारे जो खेती बाड़ी का काम है इसमें हम आज़ाद है, और इस पर हम पर किसी का दबाव नहीं है। हाँ, वहाँ पर आपके जाएंगे तो हम वहाँ गुलाम रह के बन के रहना पड़ेगा मुझे, और कोई काम में गलतियाँ हो जाएगी तो गाली गलौच पड़ेगी, और कभी कभी मार पड़ेगी। तो ऐसी गुलामी में हम कभी काम नहीं करेंगे। तो राजा को ये बात राजा को थोड़ी अच्छी लगी। तो राजा बोला कि भाई आप 4 आना कमाते हैं, तो उसमें आप कैसे घर कारोबार चला दें। तो हम जो से 4 आना कमाते हैं तो उसमें से 1 आना हमारा घर खर्चा हो जाता है, 1 आना हमारा कर्ज में चला जाता है, और 1 आना हम ऋण पेटे जमा करते हैं, और 1 आना हम कुएं में डाल देते। तो राजा पूछा अपने गुरु से कि भाई ये क्या बात है। तो इतना वो बोल के वो मजदूर तो अपना काम करने लगा, काम ही करता था पहले, कोई हड़ बीजा बो रहा था, तो वहाँ पर वो बीज बो रहा था। तो वो थोड़ा दूर गए तो गुरु से पूछा कि भाई इनका मतलब क्या हुआ, 1 आना कर्ज में देते, 1 आना घर में वापराते, 1 कुएं में डालते हैं, तो 1 ऋण पेटे जमा करते हैं।
इसका मतलब राजा बोला मुझे समझ में नहीं आया। गुरु को बोला समझाओ। तो गुरु बोला कि ये तो मुझे मालूम नहीं, खुद से ही पूछेंगे। तो वो अपना वहाँ थोड़ा घना काम करके वापस बुलाया उनको, तो आया उनके पास कि भाई इसका मतलब क्या हुआ जो एक आया, चार भाग कर दिया आप एक आने को, तो ये हमको समझ नहीं आया, कुएं में क्यों डालते हैं ना। तो उसने बोला कि भाई इनका मतलब ये है कि एक हम कर्ज में देते हैं, वो कर्ज है हमारा माँ बाप का, जिसने मुझे बड़ा किया और खिलाया पिलाया, तो उसका जो कर्ज है माँ बाप का, तो वो एक आना हम बचत करके माँ बाप को दे देते हैं। एक तो हमारा बाल बच्चा है तो उनका खर्चा हो जाता, और दूसरा जो ऋण पेटे हम जमा करते तो बच्चों के लिए, जो बच्चा पढ़ाई करेगा और उनके भविष्य के लिए। और चौथा के वो कुएं में डालता वो तो है कि हम धर्म करते हैं। उसका मतलब ये है कि हम जहाँ बाजार में जाते हैं तब गरीब है या कोई पशु पक्षी है तो उनको खिला देते हैं या गरीब को बांट देते हैं, तो उसके लिए हम एक आना बचत करते हैं, उसके बाद में बांट देते हैं। तो राजा को ये कहानी तो बहुत अच्छी लगी कि भाई ये बहुत लड़का बुद्धिमान है और दिमाग वाला है। लेकिन अब राजा के मन में आइडिया है कि भाई ये लड़का तो बहुत अच्छा है, बाकी ये लड़का है शादीशुदा। तो लड़का तो अपने काम में फिर से चला गया। तो अब वो आपस में बातें करने लगा। तो गुरु बोला कि भाई इनका हमने भविष्य देख लिया, इसके 2 बच्चा है और पत्नी, ये 1 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा। अब ये सांस बचेगा, उसके बाद में इनसे शादी कर देना एक बेटी की। तो वो राजा को तो पहले मालूम था, जो भविष्य की बात बताता था वो हमेशा के लिए सच होती थी। तो उसने सच मान के वो चला गया राजा वापस। अब राजा को मालूम हो गया भाई कि 1 महीने के अंदर अंदर तो उनका 2 बेटा है और पत्नी मर जाएगा, और बाकी उनको हम मजदूर को हमारी बेटी से शादी कर देंगे। अब रही दूसरी बेटी, तो अब उनको बोला कि भाई गुरु बोला कि आप ऐसे करो, सभा एक बोला कि सबको बोलो कि इस बात का छान दे। और वो जो 4 आने के बात बोला था वो उसको मना की थी मजदूर को भाई, कि राजा बोला था कि भाई ये बात किसी को बताना नहीं, जब तक हमारा 100 बार मुंह नहीं देखे तब तक आप ये बात नहीं बताना। तो मजदूर बोला था कि हम किसी को नहीं बताएंगे, जब तक आपका 100 बार मुंडा नहीं देखेंगे तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे। तो अब सभा बोलाई राजा, तो उसमें बोला कि भाई एक या मजदूर है, वो काम करता है 4 आना कमाता है, लेकिन उसमें एक एक आना करके 4 भाग करके बांट देता है। तो उसका मतलब क्या है, वो किस तरह बांटता है, उसका कोई भी पता मालूम करके हमको बता दे, तो उसके साथ हम दूसरी बेटी की शादी करेंगे। तो हजारों लोग था, तो उनको मालूम था कि राजा का लड़का है नहीं, और इतना बाग बगीचा है, धन दौलत है, तो हम मतलब राजा का ज्वाई बनेंगे तो हमको ही मिलेगा जरूर। तो इसी बात को लेके सब लोग एक एक करके चला गया उनके, वो जो मजदूर था उनके घर। तो उनके घर पर एक जा तो दूसरा आए, तो एक इतनी बड़ी डोर खींची तो आदमी के पीछे आदमी लग गया। तो सब उधर जाके पूछने लगा, तो वो एक जवाब देता था कि भाई मुझे राजा ने मना किया, जब तक राजा का 100 बार हम शक्ल नहीं देखेंगे तब तक हम किसी को इनके बारे में, जो चार आना है हमारी मजदूरी के बारे में, किसी को नहीं बताएंगे। तो वो सब 1-2 दिन ट्राई करके वापस आया तो किसी को नहीं बताया। तो एक दिन एक क्या बदमाश था, उसने बोला कि भाई हम इनसे ज़बरदस्ती बोलेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो इनको मारेंगे। तो दूसरे दिन फिर चाकू वाकू ले के गया झगड़े के मांड में। तो उधर गया, उनको बोला मजदूर को कि भाई या तो आप बताओ, नहीं बताओगे तो हम मार डालेंगे।
तो उसने बोला कि भाई हमने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी, तुम्हारे जैसा कि हजारों आता है, ऐसे मारता है तो सबको मारे। तो इतने में उस मजदूर को आ गया गुस्सा, तो मजदूर बहुत ताकतवर था, तो उसने ऊपर उठा उठा कर ज़मीन पे मारा 2 3 4 बार। तो उसको चोट भी खासी लग गई और थोड़ा घना जख्म हो गया। तो इतने में वो तो निकला, वापस वापस निकला। तो वापस निकलते उनको धमकी दी मजदूर को कि भाई ये आप कल से बता देना, नहीं बताओगे तो हम 4 5 लड़का और ले आके और आपको जान से मार डालेंगे। तो ये तो धमकी दे के गया। तो उस लड़के के माँ बाप को मालूम हुआ कि भाई अब ये बात तो बहुत ज़्यादातर हो गई है, फैल गई है, तो अब ये तो कुछ न कुछ आज इनसे बच गया, कल और आएगा, कोई झगड़े के मोड में आएगा तो हमारे बेटे को मार डालेगा। तो माँ उस लड़के को बोली कि आप ऐसे करो, एक काम करो, आप चला जाओ अभी ससुराल, तो वहाँ पर आप 10 15 दिन के गैप में वापस आना, तब तक ये गांव वाला कोई जो झगड़े के मोड में जो आएगा उनको हम जवाब देंगे, घर पे नहीं है तो वापस जाएगा। तो लड़का ने बोला कि भाई ठीक है, माँ बाप बोल रहा है तो हमको जाना पड़ेगा। तो वो अपने 2 बच्चा और पत्नी को लेके निकला ससुराल की तरफ। तो ससुराल की ओर जाने लगा तो वहाँ क्या है कि एक बीच में नदी थी, तो वो पार करनी पड़ती थी। तो पहले वक्त में क्या है कि ऐसा कोई पुल वुल सीमेंट उमेंट का था नहीं, तो ये लकड़ी का ऐसा पुल बना होता था। तो उसके ऊपर जैसे ही ऊपर पुल के गया तो नदी के बीच सेंटर में गया, तब वो पुल टूटा, जो चारों चार गिर गया नदी में अंदर। और नदी के अंदर गिर गया तो वो बच्चा तो छोटा ही था, वो तो डूब गया तुरंत। और उनकी पत्नी थी, वही थोड़ी देर तो तैर तैर करके वही डूब गई। तो ये थोड़ा तैरने लगा, तो इतने में क्या एक कोई वहाँ से व्यापारी आया था, तो वो पानी पीने के लिए आ रहा था। तो उसने देखा तो आदमी और औरत अंदर नदी में गिर गए। तो वो भागता भागता हुआ आया, वहाँ से नदी के एक साइड में आके थोड़ा हाथ लंबा किया, तो उसने वो मजदूर ने हाथ पकड़ लिया, तो उसको खींच के निकाला बाहर। बाहर निकाला तो वो उनका 2 बच्चा, उनकी पत्नी, वो तो अंदर चला गया। वो निकल नहीं पाया क्योंकि उनका तो बस वो मर गया। तो अब वो बोला, मजदूर बोला कि भाई मैं हमारा 2 बच्चा मर गया और हमारी पत्नी भी मर गई, तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे, हम भी मरेंगे, वापस गिरेंगे। तो उसने बोला कि भाई आप ऐसे करो, मरने वाला तो मर गया, लेकिन आप मरोगे तो आपका जो माँ बाप होगा तो वो क्या करेगा, वो ही मर जाएगा। तो उसने सोचा कि भाई ये बात ठीक है, हम मरेंगे तो माँ बाप वो ही परेशान हो जाएगा और हमारे कष्ट में वो ही मरेगा। तो उसने मरना कर दिया कैंसिल करके वो व्यापारी ने बैठा दिया अपने रथ पर, और रथ पर बैठा कि आपका कौन सा गांव है, तो वहाँ पर हम आपको छोड़ देंगे। तो रथ पर बैठा तो उसने गांव बताया, और गांव बताया उस नगरी में हम रहते हैं। तो उस नगरी में के आपके वहाँ एक शरत थी कोई, तो वो शरत वाला मैं ही था। तो भाई वो शरत वाला आप था, तो आपको मैंने बचाया, और अब आप मुझे बता दो आप क्या वो 4 आने कहाँ कहाँ काम लगाते थे, तो उसके बारे में थोड़ा बता दे। तो क्योंकि आसपास सब गांव को मालूम था कि भाई शरत है, उस शरत से राजा लड़की की शादी करेगा। तो उसने बोला कि भाई आपने अच्छा किया मुझे बचाया है, और ये बहुत आपका हमारे ऊपर एक भाल है, लेकिन हम राजा का जो वचन है उसका हम पालन करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। 100 बार जब तक राजा का मुंह नहीं देखेंगे तब तक हम ये इनके बारे में आपको नहीं बताएंगे। तो उसने पार्टनरा एक सिक्का था पहले, जैसे कि अपने अभी नोट पैसा का है तो इसमें महात्मा गांधी जी का फोटो है, तो इसी तरह उनका एक फोटो था राजा का लगा हुआ वो, तो वो छिक्का था उनके पास। तो उसने छिक्का निकाला तो उनको 100 छिक्का दिखाया कि भाई आप इस छिक्के एक एक बार देखो इनकी तस्वीर, तो इसका शिकल दिख जाएगा आपको, शरत है शिकल की क्या ये मुंह देखने की, तो ये देखो मुंह,
और आपको 100 छिक्का देखा देते हम, तो इसमें 100 बार मुंह दिखाई हो जाएगी तो आपकी शर्त हो जाएगी पूरी, और उसके बाद में जो रीज़न है वो मुझे बता दो। तो उसने बोला ठीक है। तो 100 छिक्का दे के 100 बार उनका मुंह दिखाई तो हो गया। होने के बाद उसने बताया कि भाई हम एक आना कुएं में डालते हैं तो वो धर्म के लिए धर्म करते हैं, और दूसरा है कर्ज में देते हैं तो माँ बाप का है कर्ज उसके लिए, और तीसरा हमें जो ऋण पेटे जमा करते हैं तो वो है हमारा मतलब बच्चों के भविष्य के लिए, और चौथा हिस्सा है तो हम आप घर खर्चा चलाते। ये बात तो आया वापस उनको घर छोड़ के मजदूर को, और वो जो व्यापारी था वो चला गया राजा के वहाँ, राजा के नगरी में। वो जिसको सवाल आना चाहिए वो आके वहाँ पर कोई वो ढोल रखा हुआ था नगारा, तो वो बजाना जरूरी था, तो उसने जाके नगारा बजाया। तो नगारा बजाया तो राजा मालूम हुआ कि कोई उन मजदूर से सवाल पूछ के आया, नहीं तो इससे कैसे सवाल आ सकता। तो चला गया अंदर, अंदर गया तो राजा बोला कि भाई बताओ बात, तो हम आपका सवाल है उनका जवाब देने के लिए। तो बोलो सवाल। हाँ, तो राजा सवाल फिर से पूछा, तो पूछा कि भाई वो उसने बताया था, तो व्यापारी बोला कि भाई कुएं में डालता है एक आना तो वो धर्म के लिए, और दूसरा कर्ज में देता है तो माँ बाप के लिए, और तीसरा जो ऋण पेटे जमा करता है तो वो है आपके बच्चों के भविष्य के लिए, और चौथा आना है तो वो खुद मतलब अपनी रोजी रोटी करते हैं खाने के लिए। ये 4 सवाल हो गया, पूरा हो गया। तो राजा हो गया हामी कि अब तो हम लड़की के आप शादी कर देंगे। और तो वो आपने किसने बताया, तो मुझे उस मजदूर ने बताया, और उसने बोला था कि 100 बार हम चेहरा देखेंगे तो आपके जो तस्वीर का छिक्का था हमारे पास 100, तो वो उनको देखा दिया, 100 छिक्का देखा दिया, तो आपका जो चेहरा देखा उसने 100 बार, तो वो आपकी शर्त थी वो हमने कर दी पूरी। उसके बाद मुझे ये बताया वो तो वो किधर मिला था, तो वो यहाँ नदी पर मिला था, और उनके पत्नी 2 बच्चा है वो तो नदी में गिर गया मर गया, लेकिन इनको हमने बचा लिया। तो बहुत अच्छा किया। अब चलो के उनके घर चलते हैं मजदूर के। तो थोड़ा अफसोस में पड़ गया कि भाई मजदूर के घर, मजदूर मुझे सवाल बताया जवाब दिया था, तो इसके बारे में कोई झगड़ा वगड़ा करेगा तो मालूम नहीं, राजा का कोई भरोसा नहीं है, जिंदा जला दे या फांसी पर लटका दे। तो ऐसे करके ये गया उनके घर मजदूर घर गया, तो इतने में वो जो चाकू वाला आया था पहले धमकी दे के गया था मारने वाला, वो ही आया गया तुरंत। तो वो आके जब झगड़ा करने लगा इतने में राजा पहुंच गया, और राजा का सिपाही था साथ, तो उसने जाके बीच बचाव किया और उनको हटाया। तो मजदूर को बोला कि भाई क्यों लड़ रहा था इनसे तो कि ये मुझे बोला कि आपका जो चाराना है उनके बारे में नहीं बताओगे तो हम मार डालेंगे। तो इसी मोड में ये लड़का लेके मुझे मारने के लिए आया था, और इतने में आप आ गए मुझे बचाने के लिए। तो राजा पहले वो हुक्म राजा का चलता था, तो राजा ने बोला कि भाई ऐसा इतना ये जुर्म कर रहा था, ज़बरदस्ती थोड़ा ये कि पूछना किसी से। तो राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो ये झगड़ा करने के लिए आया मजदूर के साथ, तो इनको सबको फांसी पर चाड़। तो उनको वो सिपाहियों ने पकड़ के सबको चाड़ दिया फांसी, और उस चौधरी अपने वो था मजदूर, उनको लेके राजा गया साथ। तो एक वो व्यापारी और एक वो मजदूर, दोनों को 2 लड़की आपकी शादी कर दी, और शादी करके राजा के पास बाग बगीचा बहुत था, तो भाग करके दोनों को दे दिया। और फिर उसने किया उधर राजा के लड़का था नहीं, तो ये गरीब था, मजदूर था, हक के कमाने वाला था तो उसकी वो तो अच्छा का नतीजा अच्छा है, तो उनको सब धन दौलत मिल गया, बाग बगीचा मिल गया, अच्छे घर में शादी हो गई। और ये होती है हक की कमाई की बात।
तो अच्छी लगे तो वीडियो ने भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे मैं आगे शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।